हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजा। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला सप्ताह आपके लिए डेफिनेटली महासप्ताह होने वाला है, क्योंकि फाइनली नई शुरुआत अब हो चुकी है और आपको सही रात के मोमेंट का ओवरडोज मिले उससे पहले आपको ये पूरा सप्ताह देखना होगा ताकि आप प्रिपेयर हो सके सही रात के मोमेंट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और महासप्ताह होने वाला है, लेकिन इसके अगला सप्ताह जो है वो तो बहुत ही धमाकेदार होगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आने वाले पूरे वीक की स्टोरी के बारे में कि क्या कुछ धमाकेदार आपको देखने को मिल रहा है और आखिरकार क्यों ये सप्ताह होने वाला है नई शुरुआत का सप्ताह। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है कि आने वाला एपिसोड मंडे से स्टार्ट होने वाला है। एंड मंडे एपिसोड की स्टोरी अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको लगभग पता होगी, पर थोड़ी सी रिपीट तो करनी पड़ती है क्योंकि हमें मंडे से सैटरडे तक जाना है। तो मंडे एपिसोड को आपको पता है कि हॉस्पिटल वाला सीन आपको देखने को मिलने वाला है। घर पर खबर पहुंचने वाली है कि सही को होश आ गया है और ऐसे में आई थिंक यहाँ पर सही और विराट आपको साथ में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर सही जो है विराट से बात करना चाहती है। फाइनली सही और विराट के बीच में काफी सारे डिस्कशन होने वाले हैं, जहां पर सही कुछ रिएक्ट ज्यादा नहीं करने वाली है क्योंकि यहाँ पर सही जो है बोलने की हालात में फिलहाल नहीं है। ऐसे में विराट डॉक्टर से कंसल्ट करने वाला है, उनसे बात करने वाला है। एंड फाइनली जब डॉक्टर आएंगे, चेकअप करेंगे सही का, तो वह कहेंगे सिचुएशन इज ऑल राइट, सही बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सदमे में है इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सही की आवाज़ ही चले गई है। दोस्तों, सही की आवाज़ नहीं जा रही है क्योंकि सीरियल में अगर सही की आवाज़ चले गई ना तो बोलने के लिए सिर्फ सुनने के लिए सिर्फ ताने ही बच जाएंगे और कुछ नहीं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फाइनली सही से मिलने आए थे, घर वाले भी आ सकते हैं यहाँ पर, और फाइनली सही को डिस्चार्ज यहाँ से मिलने वाला है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, सही को तो यहाँ से डिस्चार्ज मिलने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ सम्राट जो है घर पर पहुंच चुका है, पत्रलेखा भी पहुंच चुकी है और यहाँ पर पत्रलेखा ने जो है सम्राट से बात करनी शुरू ही की है। पर वो कहता है ना कि सम्राट एकदम सटीक और मुंह पर बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो सीधे ही एक ही मुद्दा यहाँ पर उठाने वाला है कि ये पत्रलेखा आखिरकार चाहती क्या हो। तो यहाँ पर पत्रलेखा बड़ी हैरान है, बड़ी शौक है कि हमारे बीच के बारे में बात कर रही थी मैं, और यहाँ पर सम्राट मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है। और यहाँ पर सम्राट जो है वो पत्रलेखा को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने वाला है कि भाई पत्रलेखा, मेरी बात सुनो बड़े ही आराम से, तुम जो कुछ करना चाहती है वो करो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे हक बनता है, बस एक काम कर दो ताकि सब खुश रहे, सही की जिंदगी से दूर रहो, सही से दूर रहो। ऐसे में अब भला सही से दूर रहेगी तो विराट के करीब जाने का तो मतलब ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता पत्रलेखा को, जो कि उसके लिए करना इम्पॉसिबल है। एंड यहाँ पर सम्राट और पत्रलेखा के बीच में बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलने वाली है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में विराट रुकने वाला है और विराट और सही के बीच में भी काफ़ी बातें आपको सुनने को मिल सकती है, जहाँ पर ज़्यादा विराट ही कहते हुए नजर आएगा और कुछ गिला शिकवा करते हुए नजर आएंगे। फाइनली नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है और घर वालों को पता है कि सही घर पर लौटने वाली है और सभी के एक्साइटमेंट जो है आप लोगों की तरह मेरी तरह टॉप लेवल पर है चौहान निवास के भी। यहाँ तक कि भवानी काकू ने तो बप्पा से वादा तक कर दिया है कि सही को कभी बुरा भला नहीं बोलूंगी। अब ये वो कर पाती है या फिर नहीं कर पाती, ये तो देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और सही यहाँ पर विराट के साथ घर में फिर से आने वाली है, यानी कि सही का जो है होम रिटर्न होने वाला है। और यहाँ पर जैसे सही यहाँ पर पहुँचने वाली है, ओमी से लेकर, ओमी नहीं यहाँ पर निनाद से लेकर भवानी काकू सब उससे हालचाल पूछने वाले हैं एंड काफ़ी बातें यहाँ पर होगी। एंड यहाँ पर मुद्दे की बात निकल कर ये आएगी, विराट कहेगा कि अभी सर्जरी हुई है, इसे आराम की ज़रूरत है, तो मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। एंड यहाँ पर सही को वो कमरे में ले गया एंड सही की देखभाल में सब लोग जो हैं लग गए हैं एंड सही से बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती है। वेल दोस्तों, यहाँ पर अब रात हुई है और विराट के पास सम्राट पहुँच चुका है और दोनों भाइयों के बीच में कुछ बातें चल रही है बड़ी अच्छी सी। और यहाँ पर सम्राट समझाते हुए नजर आ रहा है विराट को कि विराट, तूने जो फैसला लिया है वो बहुत गलत है। अब यहाँ पर कौन सा फैसला ले लिया है विराट ने, ये भी बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको भी को बता दूं कि यहाँ पर विराट घर वालों से ये कहते हुए नजर आ सकता है कि वो जल्द ही घर छोड़कर चला जाएगा, सही की लाइफ से दूर चला जाएगा, क्योंकि उसने फैसला लिया है हॉस्पिटल में कि जैसे ही सही ठीक हो जाती है और जैसे उसका ट्रांसफ़र जो है क्लियर हो जाता है, वो जो रुका हुआ था, तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। तो सम्राट यहाँ पर समझाने वाला है कि देख भाई विराट, तू यहाँ से जा रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी गलती तू कर रहा है, क्योंकि सही को रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल कर वो आई है। तो तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, और तू जाने की बात कर रहा है। यहाँ पर विराट उसे सिचुएशन समझाने वाला है कि देख भाई सम्राट, जब भी मैं यहाँ पर रहता हूँ
कुछ ना कुछ गलत हो जाता है एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सिर्फ दोनों का नुकसान है, दोनों की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। तो प्लीज़ मुझे जाने दे जीवा। यहाँ पर जीवा बड़े ही प्यार से समझाते हुए नजर आ रहा है कि घर वाले भी कह रहे थे कि तुम दोनों जब अलग होते हो को तो बहुत बड़ा नुकसान, कुछ बहुत बड़ा हादसा होता है। तू चाहता है कि फिर से तेरे या सही के साथ कुछ हादसा हो। यहाँ पर बातें चल रही होगी लेकिन यहाँ पर तो हमेशा की तरह पत्रलेखा दीदी को आना ही आना है। अपने टांग नाक सब घुसाने का उन्हें बहुत बड़ा हुनर प्राप्त है एंड इस बार तो पूरी की पूरी पत्रलेखा घुस जाने वाली है दोनों के बीच में। और यहाँ पर पत्रलेखा जो है इस दोनों के बीच की छोटी सी बात को जो है जहाँ पर वो एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उससे बहुत बड़ी लड़ाई में बदल देने वाली है। यानी कि यहाँ पर पत्रलेखा जो है पूरी तरीके से इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि पत्रलेखा को लगता है कि वो बहुत सही है लेकिन असल में उसे नहीं पता है कि उसने सम्राट और विराट के बीच में बोलकर आग में घी नमक और सब कुछ डाल दिया है और बड़ी ही मसालेदार सब्जी आप लोगों के लिए तैयार कर दी है। क्योंकि यहाँ पर सम्राट और विराट आपस में भिड़ जाएंगे और सम्राट फैसला लेगा कि तू नहीं जा पाएगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और विराट कहेगा कि मुझे जाना होगा सही से दूर, तभी हम दोनों की भलाई है। अब दोस्तों आई थिंक ये वीक तो आपको इतना ही कुछ देखने को मिलने वाला है। खैर मैं आपको बताऊंगा आगे और भी थोड़ा बहुत, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो ये वीक की स्टार्टिंग है ये तो हॉस्पिटल से ही होने वाली है। 2 से 3 एपिसोड उसमें जा सकते हैं। उसके बाद ये मोमेंट्स आएंगे जो कि मुझे लगता है कि इस वीक में भी नहीं, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा देखने के लिए। लेकिन हाँ, अभी की लीड स्टोरी यही होने वाली है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सही जैसे ही थोड़ी बहुत रिकवर होने वाली है, आई थिंक इसके बाद जो मैंने सीन आपको बताया इनके बाद ये सीन होने वाला है जहाँ पर सही रिकवर होते जो है फिर से अब घर में कुछ धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि यहाँ पर सही का ध्यान सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार रखने वाले हैं। सभी बहुत खुश है सही के ठीक होने पर, और सही फिर से जो है पुरानी वाली सही बनने के लिए भी पूरी तरह तैयार अब होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सही रात के अगर मोमेंट्स आप देखना चाहते हैं, उसका ओवरडोज आपको देखना चाहते हैं तो आपको 1 सप्ताह और वेट करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कन्फ्यूजन कि आखिरकार ऐसा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये वीक जो है सही और विराट अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ खत्म करने का काम करने वाले हैं कि हम दूर चल जाते हैं एक दूसरे से तो सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पर नेक्स्ट वीक जब सही जो है अश्विनी और निनाद के लिए बहुत ही स्पेशल जो है प्रोग्राम रखने वाली है, बहुत स्पेशल कुछ करने वाली है, उस मोमेंट पे जाकर दोनों ही को यानी कि सही को भी और विराट को भी दोनों को ये बात रियलाइज होने वाली है कि अगर निनाद और अश्विनी की लाइफ अभी इस उम्र में जाकर इतनी टाइम बाद सही हो सकती है तो मैं और विराट और सही और मैं आखिरकार क्यों अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। एंड आपको सीन में फर्स्ट मोमेंट वो देखने को मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीक में 1 सप्ताह बाद, जब सही और विराट पहली बार अपने रिलेशनशिप को और इसके बीच आने वाली सभी आर्ग्यूमेंट्स को जो है दूर करके अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश करने वाले हैं। एंड दोनों तरफ से पहल होने वाली है। तो आई थिंक दोस्तों आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी इस अपडेट को जानकर। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में पूरी अपडेट दूं इस बारे में। वेल आपका आने वाला एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, महा एपिसोड होने वाला है। तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। तो ऐसे में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़े अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूँ। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।